अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल अली और आप देख रहे खैर उमर टीवी। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पे है। आज हम आपको डोरेमोन कार्टून की रियलिटी के बारे में बताएंगे। आखिर इस कार्टून के पीछे की असली कहानी क्या है। तो बिना वक्त को ज़ाया करे वीडियो को शुरू करते हैं। डोरेमोन एक जापानीज कार्टून सीरीज़ है जिसके क्रिएटर फुजिको फुजियो है। डोरेमोन एक कैट रोबोट है जो नोबिता की मदद करने 22वीं सेंचुरी से आया है। डोरेमोन कार्टून हर तरह के लोगों को पसंद है और डोरेमोन कार्टून हम लोगों के दिलों में जगह बना के कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर आप डोरेमोन और नोबिता की दोस्ती के बारे में नहीं जानते तो शायद से आप अंधेरे में हैं। डोरेमोन की कहानी एक रियल लाइफ स्टोरी है। डोरेमोन सीरीज़ में नोबिता का कैरेक्टर एक रियल कैरेक्टर है। नोबिता को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। इस बीमारी में अपने दिमाग से इंसान पूरी तरह कंट्रोल खो देता है। तो नोबिता भी इसी तरीके की बीमारी से जूझ रहा था। स्कूल में बच्चे उसे पागल समझते थे, गाली देते थे और मारते भी थे। नोबिता के अपने दोस्त भी नोबिता से दोस्ती ख़त्म कर दिए थे। उन्हें इस बात का डर था कि नोबिता उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से वो भी नोबिता से दूर रहते थे। नोबिता की बीमारी बढ़ने लगी क्योंकि नोबिता के दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया था। इस वजह से नोबिता को अकेलापन महसूस होने लगा। वो डिप्रेशन में जाने लगा और उसका स्ट्रेस बढ़ने लगा। इसी मेडिकल कंडीशन में उसे एक ऐसा कैरेक्टर दिखने लगा जो उसकी हेल्प करने आया है। वो कैरेक्टर एक कैट रोबोट था। वो हर तरीके से नोबिता की मदद करता। उसके बाद वो नोबिता का एक अच्छा दोस्त बन गया जो रियलिटी में मौजूद ही नहीं था। वो सिर्फ नोबिता की एक इमेजिनेशन थी। 16 साल की उम्र में नोबिता का इलाज कराने के लिए मेडिकल काउंसलिंग शुरू किया गया, जिसमें डॉक्टर ने नोबिता को बताया कि रियलिटी में डोरेमोन मौजूद ही नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। ये सब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिन करवाता है। ये सब बात नोबिता को पूरी तरीके से सदमे में डाल दी, जिसकी वजह से फिर से नोबिता को अकेलापन महसूस होने लगा। ये सदमा नोबिता बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसे डोरेमोन दिखना भी बंद हो गया। और एक दिन नोबिता ने अपने डैड की गन ली और खुद को गोली मार ली और इसी के साथ नोबिता इस दुनिया से चला गया। नोबिता के फ़ैन को ये कहानी बहुत हर्ट होगी, लेकिन रियलिटी यही है। नोबिता की आत्मा को शांति देने के लिए फुजिको फुजियो को एक आइडिया आया। उसने डोरेमोन कार्टून बनाया जो कि फ्यूचर से नोबिता की मदद करने आया है। और देखा जाए तो डोरेमोन हर बच्चों के लिए एक सुपर हीरो से कम नहीं, जो नोबिता की हेल्प करता है। और यही सब देख के सब बच्चे खुश होते हैं और सब डोरेमोन जैसा एक दोस्त चाहते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अस्सलामुअलैकुम।